हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएस विजार्ड। यार ये आज जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि फिजिक्स पढ़े कैसे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से करें, इसको पढ़ें कैसे, इसमें पहले डेरिवेशंस करें, न्यूमेरिकल करें, क्या करें, थ्योरी पढ़े, कहाँ से थ्योरी आएगी, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। एग्जैक्टली हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम चैप्टर रिवाइज कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये पॉइंट वीक है। सब आपके दिमाग में बहुत सारा चीजें चल रही होंगी अभी। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा पहले कौन सा चैप्टर पढ़े। समझ रहे हो, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज रख रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइम। तो यार मेन बात ये है कि फिजिक्स है ना बहुत ईजी है। जितना आप इसको डिफिकल्ट सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स। इसको केवल एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ता है, और भाई वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने आई हूँ, ठीक है। तो यार उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करना, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। समझ रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड अभी भी स्टिल एक महीना नहीं तो 25 दिन बाकी हैं। 25 दिन में भी हम वो चीज कर सकते हैं जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ के नहीं कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात, 25 दिन में भी तुम वो चीज कर सकते हो जो बच्चे साल भर पढ़ के नहीं कर पाए। ओके, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। उन क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। बाहर आ सकता है पर वो क्वेश्चंस तो आएंगे ही सही। तो उन क्वेश्चन से बाहर आपके चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। थ्योरी उसी से पूछी जाएगी, डेरिवेशन सब उन्हीं से पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप उन्हीं को पढ़ते रहें, उनको भी पढ़ना है, पर उनको कैसे पढ़ना है आपको उनमें चेक करना है कि मुझे ये चीज़ आती है या नहीं आती है। चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, बट आपको वो भी चेक करना है कि भाई मेरे को ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। वो आपके रिवीजन के लिए है। अगर आपको उनमें से कोई चीज़ नहीं आती तो आपको नोटबुक खोलनी है, उसको चेक करना है, उसका डेरिवेशन करके देखना है, उसकी थ्योरी करके देखनी है, उसकी न्यूमेरिकल करके देखना है। समझ रहे हो मेरी बात। अभी भी एग्जाम में 25 डेज बाकी हैं। 25 डेज, तो अभी आपके पास 25 दिन है और 25 रातें हैं। समझ रहे हो, अब यार 25 दिन 25 रातें, रोज अगर तुम 7 से 8 घंटे भी पढ़ोगे ना भाई साहब सब हो जाएगा सब। फिजिक्स है ना इतना टफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट आप लोगों ने उसको डिफिकल्ट बना रखा है। हमने नहीं बना रखा, हमारे जो सीनियर्स थे वो कह रहे थे फिजिक्स काफी डिफिकल्ट है, फिजिक्स का पेपर काफी डिफिकल्ट आता है, हमें फिजिक्स आती ही नहीं है। फिजिक्स सीरियसली बहुत इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आप उसका न्यूमेरिकल भी कर देंगे, उसका डेरिवेशन भी कर देंगे, उसकी थ्योरी भी लिख देंगे। समझ रहे हो, उसकी ग्राफ भी लिख देंगे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको ग्राफ किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना है, ग्राफ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ग्राफ डायरेक्ट 3 से 4 मार्क्स में आएंगे। तो 3 से 4 मार्क्स आपको डायरेक्ट लाइनें बनाने के मिल जाएंगे यार, लाइनें बनाने के मिल जाएंगे। 3 से 4 मार्क्स कम लग रहे हैं आपको। अगर तुम्हारे पूरे फिजिक्स में आपके 15 से 20 भी ग्राफ है तो उनको पढ़ जाओ ना यार, 4 नंबर तो यहीं फिक्स हो गए तुम्हारे। क्यों डर रहे हो ग्राफ करने से, ग्राफ को मत छोड़ना। मैंने आज भी आपको बता दिया है, ग्राफ को नहीं छोड़ना है, ग्राफ को अच्छे से करना है। मॉडर्न के ग्राफ अलग से करो, मॉडर्न के कर लो अलग से। मैं आपको सब चीजों के ग्राफ दे दूंगी, मैं सब चीजों के ग्राफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सब ग्राफ समझा भी दूंगी। पढ़ना आपको पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, उनको देखो यार, उनको मत छोड़ो, सीरियसली उनको मत छोड़ो। अगर क्लास 10 का कोई बच्चा देख रहा है तो मैंने क्लास 10 के बच्चों के लिए भी डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिल रही हो वीडियो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से उस वीडियो को देख लेना यार। क्लास 10 के इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस की तो गारंटी मैं लेती हूँ 90+ सिक्योर हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को करने के बाद। ओके, तो उन पर फोकस करो यार। बच्चे डरते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है, हम न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे यार। न्यूमेरिकल से पीछे क्यों भाग रहे हो, न्यूमेरिकल्स आएंगे 9 से 8 से 9 मार्क्स के आ जाएंगे यार, 8 से 9 मार्क्स के आ जाएंगे। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तुम 8 में से 9 8 से 9 मार्क्स में तुम 4 मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना इजीली, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ऐसे आएंगे। देखो तुमसे डायरेक्ट डीसी जो चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से डायरेक्ट आपसे पूछ लिया IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2 पर आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो यार, ये मैंने पहले देखा शायद 2 या 3 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन। अब ऐसे इजी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो तुम
फजूल क्यों डर रहे हो, तुम फिजिक्स छोड़ क्यों रहे हो? फिजिक्स नहीं छोड़नी, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो यार, 95% आ जाएंगे, ठीक है? मैं जो बता रही हूँ बस वैसे वैसे पढ़ो, ओके? अब देखो मेन बात आती है कि फिजिक्स पढ़नी कैसे, हमें फिजिक्स स्टार्ट कैसे करनी है, हम चैप्टर स्टार्ट करें तो उसको पढ़ें कैसे। अब मैं पूरा आपको बता देती हूँ फिजिक्स स्टार्ट कैसे करें, पढ़ें कैसे। सुनो, अब सुनो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें फर्स्ट चीज क्या पढ़नी है, सुनो। पहले करो तुम उस चैप्टर के सारे डेरिवेशन, डेरिवेशन निपटाओ सबसे पहले उस चैप्टर के, समझ रहे हो? वेट 1 सेकेंड। सबसे पहले करो उस चैप्टर के तुम डेरिवेशन, ठीक है? डेरिवेशन, अब डेरिवेशन करने का क्या तरीका है, डेरिवेशन तुम्हें कैसे करना है? सबसे पहले एक पेज लो तुम्हारी नोटबुक का, तुम्हारी नोटबुक का तुमने एक पेज लिया, उसमें आपके जितने जितने भी डेरिवेशन उस चैप्टर में 7 से 8 डेरिवेशन, 9 से 10 डेरिवेशन, उन सबके नाम लिख लो। D1 करके डेरिवेशन 1 करके उसका लिख ली तुमने, उसकी लैंग्वेज लिख ली, D2 करके उसकी लैंग्वेज लिख ली, D3 करके उसकी लैंग्वेज लिख ली, ठीक है? इस पेज को लो और अब तुम्हारी नोटबुक लो, डेरिवेशंस खोलो, लैंग्वेज मिलाओ, ठीक है? अब क्या करना है तुम्हें, डेरिवेशंस करो। अब डेरिवेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करी तुमने, ठीक है? करने लग गए, तुम कोई सा भी डेरिवेशन कर रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कर रहे हो या किसी का भी कर रहे हो, यूनिफॉर्म चार्जिंग का कर रहे हो, समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या करना है उस टाइम तुम्हें ये करना है, तुमने डेरिवेशन कर लिया पूरा, ठीक है? नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाओ, यहाँ से D2 देखो, नेक्स्ट डेरिवेशन करो, D3 देखो, नेक्स्ट डेरिवेशन करो, फिर अब फाइनली तुम्हें ये पेज का काम आएगा। जब मान लो तुम्हारे चैप्टर में टोटल 10 डेरिवेशन है और तुमने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब तुम्हारी जो नोटबुक है ना उसको बंद करके रखो एक तरफ, उसको बंद करके अब ये पेज लो और अपनी रफ नोटबुक लो, रफ नोटबुक लेके उसमें अब स्टार्ट करो डेरिवेशन 1, जैसे तुम्हारी ये नोटबुक है इसमें यहाँ लिख दो डेरिवेशन 1, इसकी लैंग्वेज लिखो, अब यहाँ स्टार्ट हो जाओ डेरिवेशन करना, ठीक है? जो भी तुम्हारा डेरिवेशन है उसको करना स्टार्ट हो जाओ, समझ रहे हो? इस पेज उसको पहले तुम देख के कर लो कि हाँ भाई ये डेरिवेशन 1 है, डेरिवेशन 2, उसको कर लिया तुमने, रिवाइज कर लिया। अब तुम एक बार खुद के लिखो, तुम अब खुद का टेस्ट कैसे लोगे? खुद का टेस्ट लेना तुम्हें इस पेज से, इस पेज को लो और फिर अब इस पेज से डेरिवेशन देख के डेरिवेशन करना स्टार्ट करो, समझ रहे हो मेरी बात? कैसे करना है डेरिवेशन, पहले इस पेज को लो, फिर डेरिवेशन को रफ नोटबुक में करके देखो, ठीक है? तो ये हो गया डेरिवेशन करने का तरीका। अब डेरिवेशन को प्रोसीड कैसे करना है, डेरिवेशन का हम पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लाएंगे, उसकी बात पे चलते हैं। डेरिवेशन में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, सुनो। डेरिवेशन में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें ये करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले उसका डायग्राम बनाना है। मान लो तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कर रहे हो, उसके लिए तुमने ये वायर लिया, ठीक है? ये वायर लिया, इसमें तुम इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये तुमने वायर कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है? ये बना दिया प्लस, ये माइनस, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इधर से जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है आपकी, और आपके करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है? आप जानते हो करंट और इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, दोनों की ऑपोजिट होती है, ठीक है? तुमने ये डायग्राम बना लिया, यहाँ लिख दो तुम A लिख दो, यहाँ B लिख दो, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बता दो, ठीक है? यहाँ भी, यहाँ हाई पोटेंशियल लिख दो, यहाँ लो पोटेंशियल लिख दो, क्लियर है? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। अब फिर तुम्हें थ्योरी लिखनी है, तुम्हें लिखना है टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L and connect it with a battery with high potential, low potential. High potential is connected with the end of wire with point A and point B. Low potential is connected with the point B. ऐसे तुम करो, लिखो, ठीक है? And direction of electrical field is from high potential to low potential. ऐसे लिखते जाओ, थ्योरी लिखो थोड़ी बहुत, 3 से 4 या फिर 5 लाइन के, तुम उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद थ्योरी करो, ऐसे लिख दो टू डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टू डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब तुमने थ्योरी लिखी। थ्योरी लिखने के बाद क्या करना है, थ्योरी लिखने के बाद तुम्हें अब डेरिवेशन प्रोसीड करना है। डेरिवेशन प्रोसीड करा, डेरिवेशन प्रोसीड के बीच में भी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखते जाओ, ठीक है? डेरिवेशन प्रोसीड करा, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखते जाओ। क्यों? क्योंकि टीचर को लगेगा कि यार ये रट के नहीं आया है, इसको कॉन्सेप्ट याद है। अगर तुम डायरेक्ट जाके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर दोगे, थ्योरी वोरी कुछ भी लिखोगे, तो टीचर को लगेगा कि यार ये तो रट के आया था, इसने पूरा यहाँ के लिख दिया है। नहीं, वैसे नहीं करना है, हमें बीच बीच में थ्योरी भी लिखनी है, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, पुट इक्वेशन टू इन
इक्वेशन 1 ऐसे करो यार, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से करो डेरिवेशन, ठीक है। लास्ट में जाके जब तुम आंसर लिख दोगे, तुम्हारा आ गया, मतलब मान लो लास्ट में तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, vd आ गया तुम्हारा, e tau by m आ गई तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट में, तो लिख देना यहाँ हैश मार के लिख देना दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या लिख दोगे हम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दोगे, तो उसको टीचर को अच्छा लगेगा यार, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन अच्छी दी है। डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं फिजिक्स में भी, फिजिक्स में डायग्राम्स की कोशिश करना पेंसिल से बनाओ, क्योंकि पेंसिल बन गया है ना एक बार तो बिगड़ जाएगा, तुम्हारी लाइन कहीं भी जाएगी, फिर तुम बोलोगे यार ये तो टीचर हो गया, फिर तुम उसको दोबारा करने की मेहनत नहीं करोगे, और करी भी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस छूट जाएंगे, तो पेंसिल का प्लीज यूज कर लेना डायग्राम्स के लिए, ठीक है, तुम्हारी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखेगी, ठीक है। और सुनो एक और मैं एक मेन बात, जब तुम सेक्शंस लिखते हो ना, मान लो तुम्हारा कोई भी सेक्शन है तो उसको ऐसे लिख देना सेक्शन बी, ठीक है, इसके आगे ऐसे कुछ भी एरो वगैरह बना देना ताकि टीचर को अच्छा लगेगा यार इसने थोड़ा अच्छे से क्लियर करके लिखा है। डेरिवेशंस होने के बाद, डेरिवेशन होने के बाद उसके बाद लाइन खींच देना पूरी कि भाई ये डेरिवेशन मेरा यहाँ ओवर हो गया है, अब आप चेक कर सकते हो। डेरिवेशन को खुला खुला लिखने की कोशिश करना है, एक डेरिवेशन है ना उसको कम से कम 2 से 3 पेज में लिखने की कोशिश करना। हमारी कॉपी के पेज कैसे होते हैं, हमारी जो कॉपी होती है उसका कुछ ऐसा कुछ पेज होता है ना, तो इसको कैसे लिखना है तुम्हें, सुनो, एक ये वाला पेज भर देना कॉपी का, ये वाला भर देना, ये वाला भर देना, इतना फैला फैला के लिखना है। देखो लैंग्वेज लिख लेना, क्यों लैंग्वेज के मार्क्स नहीं कटेंगे, टीचर को और अच्छा लगेगा कि भाई इसने लैंग्वेज में इंक्लूड करी है, ये रट के नहीं आया था, ये समझ के आया था, उसने कॉन्सेप्ट आके मुझे यहाँ बता दिया है। हमें ये सोच के चलना है कि टीचर को कुछ भी नहीं आता, हमें टीचर को पूरा समझा के आना है, एक लाइन, समझ रहे हो, तुम्हें ये सोच के चलना है कि टीचर को कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हें उसको समझा के आना है, ठीक है। तो ये हो गई डेरिवेशंस की बात। अब आते हैं हम डेरिवेशंस की बात, हमें करना क्या है, डेरिवेशन हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, डेरिवेशन के बाद करेंगे हम उसकी थ्योरी प्लस सबकी यूनिट्स, थ्योरी करो और सबकी यूनिट्स करो। क्यों, थ्योरी आपसे डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, डिफाइन थर्मल वेलोसिटी, कुछ भी पूछा जा सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये आपसे पूछ सकते हैं 1 से 2 मार्क्स में। और आपसे यूनिट्स एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, समझ रहे हो, तो यूनिट्स करके आनी है आपको, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है प्लस यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। और नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है थर्ड, ग्राफ करने हैं। क्या करने हैं, ग्राफ, ग्राफ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हम अगेन सेम 3 से 4 मार्क्स ग्राफ में आपके ग्राफ बनाने से आ जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आती है इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने हैं तुम्हें। न्यूमेरिकल्स कब करने हैं, जब तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, तुम्हें अब भरोसा आ गया होगा कि भाई मेरे चैप्टर से एक डेरिवेशन भी छूटा है। नेक्स्ट तुम्हें करनी है थ्योरी चेक करो, थ्योरी यूनिट्स वगैरह मैंने सब करनी है। नेक्स्ट करो ग्राफ देखो कि कौन कौन से ग्राफ हो चुके हैं, मैंने कौन कौन से बनाए हैं इस चैप्टर में, और कौन से ग्राफ है, सब ग्राफ्स देखो। प्लस न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है, जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब ये नहीं फजूल तुम हर चीज का न्यूमेरिकल करने लग जाओ, नहीं, हर चीज का न्यूमेरिकल नहीं आता है, केवल कुछ टॉपिक्स से हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो केवल उन्हीं पर फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट जब आपको चैप्टर को पढ़ते पढ़ते साथ साथ एक और चीज क्या करनी है, इसके बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते क्या बनाना है, आपको एक पेज लेना, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उसको एक कोने पे लिख लेना कि भाई ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है मुझे, इनको एग्जाम से पहले एक बार देख जाऊंगा यार, समझ रहे हो। और ये 1 शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आपका ये सब चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है आपकी बुक जो है ना, कि उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके जो पीछे की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, पीछे की जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, 1 वर्ड शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, फिर क्या करना है आपको बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, जो भी आपके पास नोट्स है उनके पेज पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, उसमें देखो क्या भाई मैंने ये चीज पढ़ ली, इसमें कुछ छूट ना गया हो, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना यार बिल्कुल एकदम रिफाइंड होते हैं, वो समझ रहे हो, उनके अंदर कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उनको नोट्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, नोट्स को कंप्लीट कर लेना। जो भी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इंपॉर्टेंट बनाया उनको भी अच्छे प्रिपेयर करना,
समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। पहले डेरिवेशन करो चैप्टर के, फिर थ्योरी प्लस यूनिट करो उसकी, फिर उसकी ग्राफ करो, उसके न्यूमेरिकल करो, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। समझ रहे हो? इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएंगे इस तरीके से पढ़ोगे तो। डेरिवेशन तुम्हें करने में 7 से 8 डेरिवेशन करने में कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे में तुम 1.5 से 2 घंटे में तुम सारे डेरिवेशंस नहीं कर सकते हो। 7-8 डेरिवेशन को रट नहीं सकते हो ढंग से। रटना क्यों है? स्टेप्स तो सारी वही फॉलो होंगी, लिमिट सारी वही रखाएंगी, कुछ चीजों को उठा के बस इधर रख देनी है। करंट वाला जो चैप्टर है उसमें किसी का भी करंट डेंसिटी का निकल रहा है तो आई क्या में डायरेक्ट ए रख देना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल डेरिवेशन आ रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पढ़ोगे ना यार, फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो ये लेके आऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहले कौन से चैप्टर पढ़ो हाई वेटेज के, प्लस इजी हो और उनका वेटेज भी ज्यादा हो, ऐसे चैप्टर्स हमें पहले करने हैं। समझ रहे हो? तो उस वीडियो के लिए भी कनेक्टेड रहना है, वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। तो फिजिक्स इस वे से पढ़ोगे ना यार, तो एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो फिजिक्स के। समझ रहे हो? तो यार अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, अभी भी टाइम है 20 से 25 दिन, 30 दिन मान लो, चलो फिर से अभी भी टाइम है यार, पढ़ लो। समझ रहे हो? फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम पेज बना लिया है तो वहां आप मुझे फॉलो करके वहां मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ बता देती हूँ मैं, RBSE_wizard। ओके, तो तुम मुझे यहाँ से पूछ सकते हो, मुझसे जो भी पूछना है। समझ रहे हो? तो यार अब अच्छे से पढ़ो, डेरिवेशंस को इस तरीके से करने की कोशिश करो, तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, आज तुम सोने वाले हो रात को, तब एक शीट लो, उस पर टू डू लिस्ट बनाओ। इसमें ये लिखो कि तुम अब कल क्या क्या पढ़ोगे, कल कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने, कल तुम्हें कौन सा चैप्टर एक बार देखना है कि मैं एक बार इसको देखूंगा, नहीं तो मैं इसको भूल जाऊंगा। बायो में अक्सर हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, तो मैं बायो की भी वीडियो लेके आऊंगी कि बायो किस तरीके से पढ़े, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़े। तो फिजिक्स का मैंने बता दिया है, तो फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। केमिस्ट्री बायो के मैं कल तक वीडियो लेके आ जाऊंगी या फिर शाम तक, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।